तो दोस्तों हम सभी ने हवाई जहाज को, हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ते हुए देखा है, हवा में तैरते हुए देखा है और हम अंदाजा लगाते हैं कि उसके हवा में तैरने का, उड़ने के पीछे का कारण शायद से वो पायलट है, जो चला रहा है उसे, या फ्यूल है, जो प्रोपेलर है, न जाने क्या-क्या। हाँ दोस्तों, ये सब कारण तो है, मगर एक फंडामेंटल, एक बेसिक कारण क्या है वो आज हम जानते हैं। देखिए पूरे कंसेप्ट को, पूरे मैकेनिज्म को एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या है। ठीक है। अब देखिए ये दो पेपर है मेरे पास। अब मुझे बताइए, यदि मैं इन दो पेपर के बीच में फूंक मारूंगा तो ये पेपर बाहर की तरफ जाएंगे कि अंदर की तरफ आएंगे? आइए करके देखते हैं। दोस्तों किसी को ये पता हुआ कि ये पेपर अंदर की तरफ क्यों आ रहे थे, बाहर की तरफ क्यों नहीं जा रहे थे? मैं तो अगर सोचा जाए, मगर मुझे कंसेप्ट मालूम है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं यार, अंदर की तरफ ही आने चाहिए। मगर अगर सोचे, अगर किसी बच्चे से पूछे तो वो तो यही कहेगा ना कि हाँ बाहर जाने चाहिए, क्योंकि मैं अंदर से हवा मार रहा हूँ, बाहर उड़े। दोस्तों साइंस समझते हैं। देखिए, जब मैंने इन दो पेपर के बीच में फूंक मारा तो मैंने इतनी तेज हवा चलाई कि यहाँ पे जितनी भी एयर थी वो हट गई, जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बन गया। बहुत ही देसी भाषा में समझा रहा हूँ। यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, और जब यहाँ लो प्रेशर बना अंदर की ओर, तो बाहर की ओर ऑटोमेटिक हाई प्रेशर हुआ, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से टकरा गए। दोस्तों यही सेम कॉन्सेप्ट हम हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, हवाई जहाज में भी सेम यही देखते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए, मानिए कि ये एरोप्लेन है। आगे का फेस आपने देखा है, उसका मुंह कैसा होता है, आगे से टिल्ट हुआ होता है। गाइस जो बहुत ही बड़ा रीजन है ना, जो हमने इसके साथ किया ना, वो प्लेन के साथ करवाने के लिए। जब बहुत ही तेजी से प्लेन आगे बढ़ता है, तो यहाँ भी वही होता है जैसे मैंने फूंक मार के इनके साथ किया। इतनी तेज हवा चलती है कि यहाँ पे जितनी एयर होती है वो हट जाती है, और यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। और यहाँ पे हवा धीमी चलने की वजह से हाई प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से ये हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ मूव करता है और प्लेन को हवा में उड़ाए रखता है और उठा देता है। ग्रेविटी का प्रभाव नहीं पड़ता, फिर ये एंटी ग्रेविटी इसके नीचे होने लगती है, जिसकी वजह से ये हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ पुल मारता है। और ये साइंस, जियोग्राफी, अब सभी लोग कहते हैं, पढ़े लिखे लोग, कि कोई भी चीज, चाहे वो एनर्जी हो, एयर प्रेशर हो, हीट हो, वो हाई टू लो ट्रैवल करती है। तो वही सेम इसके साथ भी यही हुआ। हेलीकॉप्टर के साथ भी दोस्तों यही होता है। हेलीकॉप्टर के जो विंग्स होते हैं ना, उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो वो कहीं न कहीं इस प्रकार से बनाए गए हैं कि वो यहाँ पे लो प्रेशर और नीचे की तरफ हाई प्रेशर बने। जिससे यह होगा कि हवा उसे, जो भी प्रेशर है उसे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब ट्रैवल हवा करेगी, तो उसे हवा में बनाए रखेगी और स्टेबल रखेगी या डरा के रखेगी। एरोप्लेन हवा में रुक क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो लगातार ये काम नहीं कर सकते, ये सिर्फ चलते-चलते ये वाला काम कर सकते हैं। मगर हेलीकॉप्टर, ये आप देखते हैं, वो कहीं भी उसे ठहरा दो, हवा के अंदर उड़ जा, वो रह पाता है। क्यों? सेम यही कंसेप्ट कि वो कर पाता है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर बना पाता है, मगर प्लेन सिर्फ चलते समय ही बना सकती है। तो दोस्तों आपको ये रीज़न, ये मैकेनिज़्म कैसा लगा? क्या आपको पहले पता था या मैंने बताया? वगैरह-वगैरह। और दोस्तों एक लास्ट फैक्ट समझ के फिर हम इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। जो चीज़ हमने अभी ये देखी, एरोप्लेन, उसका फेस और ये स्ट्रक्चर जो हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, आप लोगों को एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये स्ट्रक्चर कैसे पता चला कि ऐसे बनाओ तो ऐसे हो जाएगा? देखिए, चीज़ें होने के बाद उन्हें एक्सप्लेन करना बहुत ही आसान होता है, मगर उन्हें बनाना, इन्वेंट करना वो डिफिकल्ट। साइंटिस्ट जो भी प्लेन बना रहे थे, इंजीनियर्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की, नेचर की, तब उन्हें जाके समझ में आया कि यदि हम बर्ड्स जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएँगे, पक्षियों जैसा कुछ करेंगे, तो शायद हाँ, हवा में हम उड़ सकते हैं। तो उन्होंने पक्षियों से प्लेन का पूरा स्ट्रक्चर कॉपी किया, इंस्पायर्ड हुए, और आगे का जो स्ट्रक्चर था उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, हमें लो प्रेशर, हाई प्रेशर क्रिएट करना है, तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हेलीकॉप्टर के अंदर भी सेम यही कंसेप्ट, जब मालूम पड़ा कि नहीं यार, हाई प्रेशर लो प्रेशर ही तो करना है, तो वहाँ भी वो अप्लाई करके वहाँ हेलीकॉप्टर बना लिया गया, यहाँ प्लेन बन गया और सब कुछ। देखिए दोस्तों, कभी भी कोई इंजीनियर, हम डिजाइनर, कोई भी इंसान जब नेचर से प्रभावित होकर, प्रकृति से इंस्पायर होकर कोई चीज प्रकृति से सीख के ह्यूमन इंजीनियरिंग करता है, डिजाइनिंग करता है, उसे हम बायोमिमिक्री कहते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको इसके पीछे का रीज़न जान के कैसा लगा और एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल कैसा लगा?
शुक्रिया आप सभी का मुझे यहाँ तक देखने के लिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मुझे देखते रहें। अभी के लिए बाय।